बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम फ़ितरा आपकी खिदमत में बयान करना है। सवाल किया गया, फ़ितरा शब ईद उल फ़ित्र में किस वक्त निकाला जाए, या उसी शब में निकाला जाए या उससे पहले निकाला जाए। आप फ़ितरा शब ईद उल फ़ित्र में निकाल सकते हैं और माह रमज़ान मुबारक में भी किसी को कर्ज़ के उन्वान से दे सकते हैं और बाद में फ़ितरे में शुमार किया जा सकता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स गुरूब के बाद मेहमान आ जाए घर पर और वो खाना खाने वाला शुमार हो तो क्या उसका फ़ितरा वाजिब होगा। अगर कोई शख्स आपके यहाँ पर मेहमान आ जाए या आपने उसको दावत दी हो खाने के लिए, तो उसका फ़ितरा भी आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि खाना खाने वाला शुमार होना चाहिए, जिस पर यह सादिक आए कि हाँ, ये खाना खाने के लिए ही आया था। लेकिन अगर कोई शख्स शब ईद उल फ़ित्र आपके घर पर आ जाए और खाना ना खाए, सिर्फ चाय पिए या पानी पिए या कोई ऐसी दूसरी चीज़ खाए पिए, तो उससे फ़ितरा वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इफ्तार के लिए दावत देता है तो क्या उसका फ़ितरा भी साहिब खाने पर वाजिब हो जाएगा। अगर कोई शख्स इफ्तार के लिए किसी को घर पर बुलाता है, दावत देता है, तो साहिब खाना पर उसका फ़ितरा वाजिब नहीं होता है, चूँकि खाने के लिए उसको नहीं बुलाया गया। शर्त यह है, खाना खाने वाला शुमार होना चाहिए। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ चाय पानी या खुरमा या फ्रूट कोई ऐसी चीज़ खा रहा है, तो उससे फ़ितरा वाजिब नहीं होता है। दूसरी वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर किसी ने दावत दी है रेस्टोरेंट में, क्या उसका फ़ितरा वाजिब होगा। या कोई शख्स दीवाना था, शब ईद उल फ़ित्र वो आकिल हो गया, सही हो गया, क्या उसका फ़ितरा निकालना वाजिब है। लेकिन कोई शख्स सही था और शब ईद उल फ़ित्र वो दीवाना हो गया और ज़ोहर से पहले वो सही हो गया, तो उसके फ़ितरे का क्या हुक्म है। इन तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाइएगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।